Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 2 from the lesson The Midnight Visitor written by Robert J. आर्थर। रॉबर्ट जे आर्थर के द्वारा लिखित दी मिडनाइट विजिटर। दी मिडनाइट विजिटर की हिंदी है अर्धरात्रि अभ्यागत, अर्थात आधी रात को आने वाला अतिथि या आगंतुक। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो नंबर 2 को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा वीडियो नंबर 1 के एंड में चलते हैं, वहां से इसकी कंटिन्यूटी बनाते हैं। जब फाउलर नाम का नौजवान लेखक डिटेक्टिव ऑजेबल से मिलने के लिए आया तो जैसा उसने कल्पना की थी ठीक उसके विपरीत निकला। नौजवान लेखक फाउलर उससे बात करके ऊब गया और उसे साथ लेकर के वह फ्रांसीसी होटल में 6वीं मंजिल पर अंतिम मंजिल पर उस छोटे से कमरे में ले गया। वहां पर ऑजेबल ने अपने कमरे के दरवाजे का ताला खोला और एक साइड को हट गया ताकि उसका निराश अतिथि कमरे में प्रवेश कर सके। उससे आगे यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑजेबल टोल्ड हिम। ऑजेबल ने उससे कहा, किससे कहा? नौजवान लेखक फाउलर से कहा, यू आर डिसइल्यूजन्ड। डिसइल्यूजन्ड कहते हैं भ्रम दूर हो गया, आपका भ्रम दूर हो गया, जो आपको भ्रम था वह दूर हो गया। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, पर मेरे युवा दोस्त, मेरे नौजवान मित्र, टेक चेयर, अब तुम प्रसन्न हो जाओ, पर मेरे नौजवान दोस्त प्रसन्न हो जाओ। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, a quite important paper for which several men and women have risked their lives come to me. Presently, शीघ्र ही, you will see, आप देखोगे, a paper, एक कागज, शीघ्र ही आपको एक कागज देखने को मिलेगा। a quite important paper, एक quite means बहुत, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, पेपर कागज, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कागज, यानी कि एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण कागज, फॉर विच, जिसके लिए, सेवरल मैन एंड वीमेन, जिसके लिए कई या अनेक पुरुषों और महिलाओं ने हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, अपने जीवन को खतरे में डाल दिया, अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। कम टू मी, मेरे पास आने वाला है। शीघ्र ही आप एक पेपर देखोगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर, जिसके लिए, या कागज, जिसके लिए अनेक पुरुषों और महिलाओं ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया है या खतरे में डाल दिया है, वह पेपर मेरे पास आने वाला है। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। समडे, किसी दिन, सून, जल्दी ही किसी दिन, दैट पेपर, वह पेपर, मे वेल अफेक्ट, भली भांति प्रभाव डालेगा या प्रभावित करेगा, द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री इतिहास की, कोर्स का मीनिंग है यहाँ पर धारा या रुख। शीघ्र ही किसी दिन ये पेपर, ये कागज इतिहास के रुख को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रभावित करेगा या इतिहास की धारा को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रभावित करेगा। इस बात के बारे में ऑजेबल
अपने नौजवान लेखक फाउलर से कहता है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, उस विचार में, इन दैट थॉट, उस विचार में, थॉट मीन्स विचार, यहां पर विचार है, सोचा नहीं है। थिंक की वैसे तो सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहां पर थॉट मीन्स विचार, उस विचार में, इज ड्रामा, एक नाटक है, उस विचार में एक नाटक है। इज देयर नॉट, क्या ऐसा नहीं है। एज ही स्पोक ऑजेबल क्लोज्ड द डोर बिहाइंड हिम, जैसे ही ऑजेबल बोला उसने तुरंत ही अपने पीछे दरवाजे को बंद कर दिया। यानी कि नौजवान लेखक फाउलर और ऑजेबल जो डिटेक्टिव है, दोनों फ्रांसीसी होटल के 6वीं मंजिल पर, 6वीं और अंतिम मंजिल पर अपने छोटे कमरे में जाते हैं। और जैसे ही ऑजेबल ने, डिटेक्टिव ऑजेबल ने अपने कमरे के दरवाजे को खोला, ठीक है, और अंदर प्रवेश किया, तो क्या हुआ, एज ही स्पोक, जैसे ही उसने बोला, कोई बात कही, ऑजेबल ने अपने पीछे दरवाजे को बंद कर दिया। देन, तभी, जैसे दरवाजा बंद किया, तभी ही स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने बत्ती जला दी। स्विच्ड ऑन द लाइट, बत्ती जला दी। एंड एज द लाइट केम ऑन, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। एंड एज, और जैसे ही द लाइट केम ऑन, जैसे ही रोशनी हुई, प्रकाश हुआ, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, जैसे ही प्रकाश हुआ तैसे ही फाउलर ने उस दिन का अपना प्रथम प्रमाणिक रोमांचकारी एहसास प्राप्त किया, या उसे रोमांचकारी एहसास हुआ। फाउलर को उस दिन का अपना पहला प्रमाणिक रोमांचकारी एहसास हुआ, जैसे ही प्रकाश हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ही प्रकाश हुआ तैसे ही फाउलर को उस दिन का अपना पहला प्रमाणिक, ऑथेंटिक मीन्स प्रमाणिक, थ्रिल, रोमांचकारी एहसास हुआ, रोमांचकारी एहसास किया। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। फॉर, क्योंकि, हाफ अक्रॉस द रूम, कमरे के आधे रास्ते में, जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, वो खड़े हुए दरवाजे पर, तो उस दरवाजे के आधे रास्ते में, अर्थात कमरे के बीचों बीच, ए स्मॉल, एक छोटी ऑटोमेटिक स्वचालित पिस्टल, पिस्तौल, इन हिज हैंड, हाथ में लिए हुए, अपने हाथ में एक छोटी स्वचालित पिस्तौल लिए हुए, स्टूड अ मैन, एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। जैसे ही दोनों ने दरवाजे, ऑजेबल ने दरवाजे को बंद किए, दोनों अंदर आ गए। ऑजेबल ने लाइट को स्विच ऑन किया, और जैसे ही प्रकाश हुआ तो फाउलर को क्या हुआ, उस दिन का अपना प्रथम प्रमाणिक रोमांचकारी एहसास प्राप्त हुआ या मिला। और दरवाजे के बीचों बीच, थोड़ी दूरी पर, आधे रास्ते में, एक अपने हाथ में स्वचालित, छोटी स्वचालित पिस्तौल लिए हुए एक आदमी खड़ा हुआ मिल गया उनको। कमरे के अंदर पहले से एक आदमी था। ऑजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, जब ऑजेबल ने अपने कमरे के अंदर व्यक्ति को देखा और उसके हाथ में पिस्टल था, तो ऑजेबल ब्लिंक्ड, ऑजेबल ने अपनी आंखों को टिमटिमाया, अर्थात झपकियां ली, आंखों को खोला और बंद किया। ए फ्यू टाइम्स, कई बार। उसे कमरे के अंदर खड़े हुए उस व्यक्ति को देख करके आश्चर्य हुआ और उसने कई बार अपनी पलकें
खोली और बंद करी, आंखों को टिमटिमाया। मैक्स, ऑजेबल उस व्यक्ति को जानता था। क्या नाम बताया उसका? मैक्स। ही वीज्ड, उसने घर घर की आवाज करते हुए, घर घर करके सांस लेते हुए कहा। मैक्स, किसने? ऑजेबल ने कहा, मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो एकदम से ही मुझे चौंका दिया। क्वाइट, एकदम से, ए स्टार्ट, चौंका दिया। गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट का मीनिंग है यू स्टार्टल्ड मी एट वंस, तुमने तो मुझे एकदम से ही चौंका दिया, डरा दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा था कि तुम बर्लिन में हो। What आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम यहां मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैक्स वॉज स्लेंडर, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. मैक्स वॉज स्लेंडर, मैक्स पतला दुबला था। स्लेंडर मीन्स पतला दुबला। एक हैरे शरीर वाला या बदन वाला व्यक्ति था। अ लिटिल लेस देन टॉल, छोटे कद का था, ज्यादा लंबा कद नहीं था। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड, और उसके चेहरे के जो हाव भाव थे वो कैसे लग रहे थे? कुछ स्लाइटली मीन्स कुछ, द क्राफ्टी, धूर्तता के, उसके चेहरे से कुछ धूर्तता के भाव प्रकट हो रहे थे। कैसे? पॉइंटेड काउंटिनेंस ऑफ ए फॉक्स, एक लोमड़ी के जैसे धूर्तता के भाव उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। किसके? मैक्स के। जैसे लोमड़ी के अंदर धूर्तता भरी हुई होती है, उसी प्रकार से धूर्तता के भाव, लोमड़ी के जैसे धूर्तता के भाव मैक्स के चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। देयर वॉज अबाउट हिम, असाइड फ्रॉम द गन, नथिंग एस्पेशली मिनेसिंग, उस व्यक्ति के बारे में, असाइड फ्रॉम द गन, उस गन को छोड़ करके, गन के सिवाय, यानी कि उस व्यक्ति के हाथ में गन थी, यदि उस गन को छोड़ दें तो नथिंग, कुछ भी नहीं, एस्पेशली मीन्स खास, मिनेसिंग, डरावना, यानी कि उस व्यक्ति को देख करके कोई खास डरने वाली बात नहीं थी। लेकिन उसके हाथ में क्या थी? पिस्टल थी। तो राइटर कहता है कि पिस्टल के सिवाय उस व्यक्ति में कुछ भी खास डराने वाली बात नहीं थी। The report, he murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. He murmured, वह धीरे से बोला या बड़बड़ाया या बुदबुदाया। उसने धीमी आवाज में कहा, दी रिपोर्ट, वो सूचना, दी रिपोर्ट, वह सूचना, दैट इज बीइंग ब्रॉट, जो लाई जा रही है, टू यू, तुम्हारे पास, टुनाइट, आज रात, कंसर्निंग, संबंधित, सम न्यू मिसाइल्स, कुछ नई मिसाइलों से। उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि वो रिपोर्ट, वह सूचना, कुछ नई मिसाइलों से संबंधित आज रात जो आपके पास लाई जा रही है, उसके बारे में मैक्स डिटेक्टिव कहता है, जो पिस्टल लिए हुए रूम के अंदर खड़ा था। आई थॉट, मेरा विचार था या मैंने सोचा, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू,
मैं उस सूचना को, उस रिपोर्ट को तुमसे ले लूंगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। मैक्स कहता है इट विल बी सेफर, ये अधिक सुरक्षित रहेगी, इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में, देन इन योर्स, तुम्हारे हाथों की अपेक्षा, तुम्हारे हाथों से ज्यादा ये सूचना, ये रिपोर्ट मेरे पास ज्यादा सुरक्षित रहेगी। ऑजेबल moved to an armchair and sat down heavily. Audible moved to means की ओर गया, the armchair आराम कुर्सी की ओर, Audible आराम कुर्सी की ओर गया, and sat down heavily, sat down और बैठ गया, heavily means जोर से या धड़ाम से, और बहुत जोर से, धड़ाम के साथ उस कुर्सी पर बैठ गया। I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. he said grimly means गंभीरतापूर्वक, उसने गंभीरतापूर्वक कहा, I am going मैं जा रहा हूं, to raise the devil का मीनिंग है to fight, मैं लड़ने जा रहा हूं या मैं लड़ूंगा, विद द मैनेजमेंट प्रबंधन से, दिस टाइम इस बार मैं प्रबंधन से लड़ूंगा, एंड यू कैन बैट ऑन इट, और तुम इस बात पर शर्त लगा सकते हो, अर्थात ये होकर रहेगा, अर्थात मैं उससे निश्चित रूप से लड़ूंगा। This is the second time in a month that somebody has got into my room through the nuisance of a balcony. This is the second time. ये दूसरा मौका है या दूसरी बार है, in a month एक महीने में, नहीं एक महीने में 2 बार, that somebody की कोई व्यक्ति has got into घुस आया है, my room मेरे कमरे में, थ्रू दैट नॉइसेंस उस परेशानी देने वाली बालकनी से, बालकनी कहते छज्जे को, छज्जे या परेशानी देने वाली बालकनी या छज्जे के द्वारा या छज्जे में से होकर के कोई व्यक्ति मेरे कमरे में घुस आया है, ऐसा महीने में 2 बार हो गया है, ऐसा ऑजेबल कहता है। Fowler's eyes went to the single window of the room. Fowler's eyes, Fowler की आंखें, went गई, to the single एकमात्र या अकेली खिड़की पर, खिड़की की ओर, of the room कमरे की। फाउलर की आंखें कमरे की अकेली खिड़की की ओर गई, अर्थात फाउलर ने कमरे की उस अकेली खिड़की की ओर देखा। It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. It was an ordinary window. यह एक सामान्य खिड़की थी, साधारण खिड़की थी, ordinary में सामान्य, साधारण, यह एक सामान्य खिड़की थी, against which जिस पर, now अब, the night रात्रि, was pressing blackly, pressing blackly का मीनिंग है अब खिड़की पर रात्रि का अंधकार छाया हुआ था या फैला हुआ था। बालकनी, मैक्स said with a rising inflection, with a rising inflection का मीनिंग है उत्सुकता के साथ, with curiosity, with eagerness, उत्सुकता के साथ मैक्स ने कहा, क्या बालकनी भी है क्या, छज्जा भी है क्या? नो, नहीं, आई हैड ए पास की, मेरे पास एक मास्टर की है, मास्टर चाबी है, गुप्त चाबी है, चाबी थी, सॉरी,
मेरे पास तो एक गुप्त चाबी थी। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में या छज्जे के बारे में जानकारी नहीं थी या मुझे पता नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल, हैड आई नोन, हैड आई नोन यदि मुझे जानकारी होती या मुझे पता होता तो इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल, तो इससे तो मेरी काफी परेशानी कम हो गई होती या काफी परेशानी से मुझे बचा दिया होता, ऐसा मैक्स कहता है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें, और अच्छा लगा वास्तव में तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह इन वीडियो से अपनी स्टडी कर सके। फिर मिलते हैं इसी लेसन की वीडियो नंबर 3 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।